अच्छा, जब भी आप सब एक्सरसाइज कर रहे थे आपको कुछ बेनिफिट मिला एक्सरसाइजेस का? मिला? तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? आई नो इट इज वेरी बोरिंग, आई अग्री, बट इट इज वेरी नेसेसरी। बहुत मतलब बहुत जरूरी है। नॉट इवन आपके लिए, इवन फॉर अस नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए भी एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के लिए जरा ज्यादा जरूरी है। ओके अभी वी विल जस्ट थोड़ा बेनिफिट्स क्या है एक्सरसाइजेस के एक दो बताऊंगी, फिर देन आई विल गो टू द डेमो एज मैम सेड। पहले तो एक्सरसाइजेस क्या होता है, हमारा जो स्टिफनेस रहता है बॉडी में वो थोड़ा कम होता है। स्टिफनेस कम होता है उसके वजह से एक्टिविटीज इजी हो जाते हैं, बैलेंस इंप्रूव होता है, चलने फिरने में हमको दिक्कत नहीं आती है, फॉल्स कम हो जाते हैं। इसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। अभी कौन से टाइप के एक्सरसाइजेस है? एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्यों करने हैं? ताकि हमारा मूवमेंट्स फुल रेंज में रहे और हमको सब एक्टिविटीज करने को आएंगे फिर। ओके नेक्स्ट है, जब भी आपके सब मूवमेंट्स क्लीन है तो हमको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने हैं ताकि हम एक्टिविटीज इजीली कर सके और जल्दी थके नहीं। फिर हमको कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस से क्या हो जाएगा, आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं आप आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, कुछ कुछ मूवमेंट्स करते वक्त आपको दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, बटनिंग शर्ट, शूलेस ट्राई करना, ये सब कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करेंगे तो अच्छा रहता है। चलने फिरने में जो दिक्कत आती है उसके लिए हम लोग बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। सो ऑल दिस एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे नहीं है कि सबको सब सेम प्रॉब्लम्स आते हैं, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं, बट ऑल दिस एक्सरसाइजेस ओवरऑल हमको सब एक्टिविटीज करने में, डे टू डे हम लोगों को सब मूवमेंट्स करने में इजी हो जाते हैं। सो फर्स्ट आई विल शो बैलेंस एक्सरसाइजेस। आई वांट वन वॉलंटियर, एनीवन विल कम। सिंपल एक्सरसाइज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आ जाओ। ओके जस्ट सिट। ठीक है, एक तो हमारे पेशेंट्स को जब स्टिफनेस रहता है ना तो चेयर से उठने बैठने में बहुत दिक्कत आती है। तो सिंपल कैसे है, बताओ, देखो ये कैसे बैठी है, हमारे हील्स है, फुट हमारा नी से आगे है, तो हमको उठने में दिक्कत आती है। सो व्हाट वी शुड टेल द पेशेंट्स इज कि पैर एक तो स्ट्रेट होने चाहिए और हील्स हमारे या एंकल्स हमारे नी के थोड़े पीछे होने चाहिए। फिर हमको बताना है पेशेंट को कि थोड़ा सा आगे झुको ताकि योर शोल्डर्स आर नी के लाइन में आ जाए, एंड फिर आगे झुक के धीरे से उठो, ये इस तरह से, फिर स्ट्रेट। ओके दिस इज द वे वी शुड टीच द पेशेंट्स। वापस बैठते वक्त आगे झुको एंड बैठ जाओ। नहीं तो नॉर्मली पेशेंट्स कैसे बैठते हैं, धप करके, एंड फिर वो बैलेंस जाता है, गिर जाते हैं। ये बहुत नॉर्मल है। तो इसके लिए आगे झुकना है, हमारा बॉडी वेट आगे आना चाहिए, फिर नी के ऊपर प्रेशर देके खड़ा रहना है, और बैठते वक्त भी आगे झुक के ही बैठना है। ओके फिर एक मिनट, यू स्टैंड अप। ओके अभी हमको स्टैंडिंग बैलेंसिंग एक्सरसाइज, ताकि हम अच्छी तरह से चल सके, उसके लिए क्या करना है, आई एम जस्ट रिमूविंग द चेयर, जस्ट स्टैंड स्ट्रेट। ओके एक तो हम पेशेंट को विदाउट सपोर्ट स्टैंड करने के लिए, अगर ये स्टैंडिंग बैलेंस अच्छा है, फिर हम बोलेंगे दोनों पैर ना टच करके खड़े रहे। तो हम लोगों ने सपोर्ट एकदम कम किया, बेस ऑफ सपोर्ट बहुत कम है। ये जब भी पेशेंट का अच्छा है तभी हम लोग पेशेंट को बोलेंगे एक पैर आगे, फुट आगे होना चाहिए। यस जब भी आप स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तभी सी टू इट कि आपके साथ कोई हो, अकेले ट्राई नहीं करना है, बिकॉज हमको फॉल्स नहीं चाहिए। ओके ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ दैट। ओके ये करना है। अभी ऑल दिस पोजिशंस आपको कितने टाइम के लिए मेंटेन करना है, 10 to 20 सेकेंड्स। ओके ईच पोजिशन यू हैव टू मेंटेन। फिर अभी चेंज योर लेग, दूसरा पैर आगे लेना है। ओके अगेन होल्ड दिस पोजिशन फॉर 10 to 20 सेकेंड्स। फाइन, इसके बाद वन लेग स्टैंड्स। ओके एक पैर के ऊपर खड़ा रहना है, बैलेंस करना है, अगेन 10 to 20 सेकेंड्स। फाइन, देन गो टू द नेक्स्ट। इसके बाद नाउ फॉर वॉकिंग, वन से कहा टर्न अराउंड, या अभी हम जब भी चलते हैं तो नॉर्मली उनका कैसे रहता है, ऐसे जाते हैं पेशेंट्स। ओके कंट्रोल नहीं रहता है वॉकिंग के ऊपर, फास्ट रहते हैं, तो उनको हमको बराबर उठा के हील टच करने को बताना है। कम ऑन, लिफ्ट योर लेग, हील टच करो, फिर पूरा फुट नीचे देख के फिर दूसरा पैर अगेन उठा के टच करके रखो। और उनका एक प्रॉब्लम रहता है कि शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं, तो उनको प्रॉपर बड़े स्टेप्स लेके चलने के लिए हमको उनको गाइड करना है। एंड अगर ये हम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो इट गेट्स वेरी इजी, वो भी सीख जाते हैं। तो इसके लिए वर्बल क्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर बार कुछ भी करते हैं तो हमको उनको बताना है, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करेक्ट करो, करते रहो। वंस हम लोग बताते जाएंगे देन इट विल रजिस्टर। तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। फिर ऐसे प्ले आते हैं या टी आते हैं। उसके हम उनको कुछ भी शेप्स वगैरह सब बनाने को बोलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो गुड एक्टिविटी फॉर किड्स। हाँ, आटा और आटा, नहीं तो आटा, तो ये हम लोग पेशेंट को करने को बोल सकते हैं। फिर हमारे सबके घर में माइक बॉल तो होता ही है, ओके। उससे हम लोग पिंचेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। टिप टू टिप पिंच, अभी की का पिंच एंड 3 पॉइंट पिंच। तो ये ऐसे, ओके। देन अगेन विद 2 फिंगर्स, देन यू कैन स्क्वीज, ये भी। तो ये सब एक्टिविटीज़ भी हमको देने हैं उनको। नेक्स्ट इज ऐसे स्प्रिंग्स भी आते हैं, ये हमको स्ट्रेंथनिंग के लिए, ये अलग अलग रेजिस्टेंस के आते हैं। तो ये ऐसे यूज करने का, दिस अगेन कैन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग। फिर ऐसे, ओके। फिर दूसरे एक्टिविटीज़ है लाइक बीडिंग, ऐसे बीड्स भी मिलते हैं। अगर ऐसे बीड्स आपके पास नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज एक कार्डबोर्ड ले लो, उसके ऊपर होल्स बना दो। शू लेसेस तो अपने घर में होते ही है, पुट इट फ्रॉम वन होल, रिमूव इट फ्रॉम अदर। वो ऐसे वो भी एक्टिविटी है दैट इज़ वेरी गुड फॉर कोऑर्डिनेशन। फिर हम लोग उनको बच्चों को क्या करा सकते हैं, एक बोल में पीस डालो, मटर डालो, अलग अलग छोले का डालो, राजमा डालो, और फिर उनको बोलो ईच एंड एवरी जो पल्सेस है सेपरेट करो, अलग अलग बोल में डालो। दैट इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। सो ऑल दिस एक्सरसाइजेज हेल्प इन गुड हैंड फंक्शन, ओके। तो वॉकिंग हो गया, हैंड फंक्शन हो गया। अब एक ट्रांसफर्स रहे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाता है जब भी पेशेंट बहुत ही स्टिफ रहता है, डिस्टोनिक रहता है, तो पेरेंट्स को उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, या लाइक हाउ इट वाज विद यू। तो पेशेंट को बेड से कैसे उठाना है, और क्या हो जाता है अगर टेक्निक बराबर नहीं रहती है तो पेरेंट्स को भी तकलीफ होती है, मम्मी डैडी को बैक पेन हो जाता है, पेशेंट्स को भी तकलीफ होती है उठाने में, एंड फिर वो बोलते जाने दो, लेटने दो, रहने ही दो, बेड पे ही रहने दो, ऐसे हो जाता है। तो करेक्ट टेक्निक आना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट पेशेंट को भी तकलीफ नहीं और पेरेंट्स और केयर टेकर को भी तकलीफ नहीं। तो हमको क्या करना है, जब भी हमको पेशेंट को बेड से बाहर उठाना है, ऑलवेज एक करवट पर टर्न करो। एक पैर पे, एक करवट पे जैसे ही टर्न होता है तो थोड़ा टोन भी कम हो जाता है, नहीं तो जब स्ट्रेट रहता है तो ज़्यादा स्टिफ रहता है। एक करवट पे टर्न किया और दोनों पैर बेंड करो नीचे, थोड़ा टाइम पेशेंट को वैसे पोजीशन में रहने दो, फिर दोनों लेग्स नीचे करके फिर उनको बिठा। दैट ऑलवेज गेट्स इजी। रिलेटिव्स या केयर टेकर को भी बैक में स्ट्रेन नहीं आएगा, पेशेंट विल ऑल्सो बी कंफर्टेबल, एंड देन उसको धीरे से उठा के फिर खड़ा करना। दैट इज़ वन थिंग। कैसे बेड से चेयर से खड़ा रहना है वो भी बताया, एंड टॉयलेट एक्टिविटीज़ के लिए भी सिमिलरली सपोर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड ट्रांसफर द पेशेंट, दैट आई शो। The कमोड चेयर, ओके। देन पेशेंट को ऐसे पकड़ना है, खड़ा करके इधर करके, देन अगेन चल, ओके। तो सामने से फिर ऐसे आगे ऐसे खींच के ट्रांसफर नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। रिलेटिव को करके एंड पेशेंट भी बराबर ट्रांसफर नहीं होता है। सो दीज आर द टेक्निक्स व्हिच यू शुड बी फॉलोइंग। If there is anything else, you people can ask me. What do you want to know? और कुछ है questions? Yes.